हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल मेरे द्वारा एक पेपर करवाया गया था, उसका पहला पार्ट यानी कि पहले 50 प्रश्न मेरे द्वारा आपको दे दिए गए थे। ठीक है, तो अगले 50 प्रश्न और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, 50 को 200 कैसे बनाना है इसके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 51 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 क्या था, देखो इसमें वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है, तो इसका ऑप्शन ए सही था, एडम स्मिथ। ठीक है, इनके द्वारा रचित एक रचना है। अगला देखो माओरी जनजाति। ठीक है, माओरी जनजाति कहाँ रहती है, न्यूजीलैंड में रहती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, देखो इसमें बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है अधिवेशन 1924। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी। बाकी देखो 1925 का कानपुर अधिवेशन किसके द्वारा की गई थी, कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और 1929 एक और ऑप्शन दिया गया था 1929। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा की गई थी। और ये पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, कुल 3 बार ये बने थे और पहली बार कब की थी, 1929, फिर 1936 और 1937। 3 बार अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से वह स्थान जो पंचप्रयाग में स्थित नहीं है। ठीक है, पंचप्रयाग, सीधी सीधी चर्चा करते हैं। देखो पंचप्रयाग, अलकनंदा मुख्य नदी। ठीक है, सबसे पहले इसमें आती है धौली गंगा, धौली गंगा। ठीक है, जो कि पश्चिमी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें आती है नंदाकिनी। ठीक है, फिर आती है पिंडर। क्रम भी ऐसे देखो इनका आने का। ठीक है, ये सब कहां से आ रही है, बाईं ओर से आ रही है। ठीक है, यहां आती है मंदाकिनी। ठीक है, लास्ट में यहां से इसमें भागीरथी मिलती है, भागीरथी, और यहां से गंगा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, गंगा यहाँ देवप्रयाग से, तो ये कौन सा हो गया, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। मंदाकिनी कहां पर मिलेगी, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो इनका क्रम भी देख लो। देखो मंदाकिनी कहां से मिल रही है, इसमें दाईं ओर से। ठीक है, पिंडर कहां पर मिलती है, कर्णप्रयाग। मंदाकिनी कहां से मिलती है, नंदप्रयाग में। ठीक है, नंदप्रयाग यहां पर मिलती है। और पश्चिमी धौली गंगा कहां पर मिलती है, विष्णुप्रयाग। ठीक है, ये स्थल सारे कहां आते हैं, पंचप्रयाग में आते हैं। लेकिन एक माड़ा में एक नदी मिलती है, कौन सी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती कहां पर मिलती है, केशव प्रयाग में। ठीक है, लेकिन ये पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, केशव प्रयाग में मिलती है लेकिन ये पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका क्रम है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कोप फर्स्ट का आयोजन कहां किया गया था। देखो कब हुआ था, कोप फर्स्ट कब हुआ था, 1995। कहां, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में हुआ था। इसके अलावा देखो कोप 27 इस बार कहां हुआ, मिस्र में हुआ। ठीक है, मिस्र में हुआ। और कोप 28 कहां होगा, कोप 28 होगा दुबई में। ठीक है, यूएई में होगा। और कोप 26 जो पिछले साल हुआ था कहां हुआ था, ग्लासगो में। ठीक है, सारे आपको फैक्ट पता होने चाहिए। और ये किससे संबंधित है, ये है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसके अलावा एक अभी आजकल हो रहा है कनाडा के मॉन्ट्रियल में, वो कौन सा है, कोप 15। ये किससे संबंधित है, ये है जैव विविधता से। ठीक है, जैव विविधता जो कि कोप 15 अभी हो रहा है कहां, कनाडा में हो रहा है। ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ये कोप की सीरीज किसकी है, ये है जलवायु परिवर्तन की। और जो अभी हो रहा है वो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो इसमें 1992 एक ऑप्शन दिया गया है, 1992 पृथ्वी सम्मेलन, 1992 पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाते हैं कब से, इसी पृथ्वी सम्मेलन के कारण। ठीक है, रियो सम्मेलन 1992 जो रियो में हुआ था। ठीक है, रियो सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन यहीं से मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इस बार की पृथ्वी की थीम क्या थी, पृथ्वी दिवस की, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। ठीक है, इसलिए देखो 1987 क्या था, 1987 याद करो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब, 16 सितंबर। वर्तमान में हम 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो अगला है 1972, तो 5 जून 1972 ध्यान रखिएगा, 5 जून
1972, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ठीक है, की स्थापना हुई। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इस बार का इसकी थीम क्या थी, केवल एक पृथ्वी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है 1995, हम सही आपको कर चुके हैं, ठीक है, ये कोप के सीरीज है, और बाकी ये देवप्रयाग वाला आप देख चुके हैं। अगला देखो, एक विवादित क्वेश्चन जो इसमें सबसे ज्यादा रहा वो है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, देखो, ये हमें एक शब्द दिया गया, ठीक है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनता है, ठीक है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, हर किसी का इसमें ऑप्शन आता है कि इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, सभी बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा है। इसमें देखो केवल एक ही बन पा रहा है। यदि आप देखो पहला ऑप्शन ए देखते हैं तो ROSTURN लिखा, ठीक है, 2 बार आर आ रहा है, लेकिन इसमें आर कितना है, केवल एक आर है, ठीक है, यानी कि वो तो नहीं बनेगा, 2 बार आर नहीं हो सकता ना, जब यहाँ एक है तो एक ही बनेगा। अगला देखो, दूसरा देखो TRAVER, उसमें भी 2 आर आ गए, देखो, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही आर है, तो वो भी नहीं बनने वाला। इसके अलावा देखो, तीसरा जो ऑप्शन है S सही है, ठीक है, E सही है, R सही है, देखो R ये भी सही है, ठीक है, M भी है, O भी है और N भी है, ठीक है, तो ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखो ऑप्शन डी एक और है SE, ठीक है, देखो SEVENTEEN, देखो अब यहाँ 1 E 2 E 3 E और 4 E, लेकिन यहाँ कितने हैं, E1 E2 और E3, तो यहाँ 4 E है, तो ऑप्शन डी भी इसमें नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, तो केवल ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर और केवल वही बनाया जा सकता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, देखो, ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है, नारंग कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इसके अलावा देखो, विजय हजारे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, विजय हजारे किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, कौन जीता है, सौराष्ट्र जीता, ठीक है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, पश्चिमी क्षेत्र इसको जीता है, क्रिकेट से संबंधित है ये भी। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है, मुंबई जीता है, ठीक है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। देखो अगला है, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे, कौन थे निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, ये थे यशपाल आर्य, ठीक है, निर्वाचित थे यशपाल आर्य, ठीक है, यशपाल आर्य पहले थे, ठीक है। वर्तमान में कहां से, बाजपुर से विधायक है, ठीक है। और अंतरिम कौन थे, अंतरिम थे प्रकाश पंत, अंतरिम थे प्रकाश पंत। निर्वाचित कौन थे, यशपाल आर्य, ठीक है, पहली विधानसभा के। दूसरी के कौन थे, हरवंश कपूर, ठीक है। तीसरे के कौन थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। चौथे के कौन थे, प्रेमचंद्र अग्रवाल। और पांचवी अभी वर्तमान में कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूड़ी, ठीक है। सभी के आपको नाम पता होने चाहिए। देखो पहले निर्वाचित कौन है, यशपाल आर्य। दूसरे निर्वाचित हरवंश कपूर। तीसरे निर्वाचित गोविंद सिंह कुंजवाल। चौथे निर्वाचित प्रेमचंद्र अग्रवाल। और वर्तमान में कौन है, रितु खंडूड़ी, ठीक है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष है विधानसभा की। और अंतरिम के कौन थे, अंतरिम के थे प्रकाश पंत, ठीक है। सारे आपको पता होने चाहिए। अगला देखो, अगला है कत्यूरी शासक, जिसके द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, ईस्टगण के द्वारा, ठीक है। तो ईस्टगण इसका उचित उत्तर है। इसके अलावा देखो, इसमें जो एक ललित सूरदेव दिया गया, जो कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सूरदेव का हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। एक भूदेव इसमें ऑप्शन दिया गया, जो कि बागेश्वर शिलालेख इसका हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला देखो, राज्य में किस स्थान पर लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, ठीक है। किस स्थान पर है लोक संस्कृति संग्रहालय, यह है खोटानी में स्थित है। खोटानी यानी कि भीमताल में स्थित है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये किया गया स्थापित यशोधर मठपाल के द्वारा, ठीक है। यशोधर मठपाल जिन्हें उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है निखत जरीन का संबंध है, किस खेल से संबंधित है, निखत जरीन मुक्केबाजी से, ठीक है। तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इस बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, ब्रिटेन में बर्मिंघम में 22वें नंबर के, वहां पर भी इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है। तो निखत जरीन, और इस बार इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, निखत जरीन किससे संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 62वां, पुरस्कार जो पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, इसमें से कौन सा दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। 1917 से दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रिट्जर किसको दिया जाता है, आर्किटेक्ट अवार्ड है, ठीक है। इसके अलावा कलिन पुरस्कार किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही जो बुकर पुरस्कार है किसमें दिया जाता है, अंग्रेजी लेखन के लिए। देखो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी लेखन, ठीक है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। बुकर अंग्रेजी में और अंतरराष्ट्रीय बुकर
ठीक है, अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में जिसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया हो, ठीक है, ये अनुवादित अंग्रेजी की कृति के लिए, ठीक है, और ये अंग्रेजी में दिया जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है, यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बनाते हैं। देखो काफी आसान सवाल है। 15 अगस्त क्या था, सोमवार, तो 17 सितंबर को था क्या, ठीक है। देखो 15 से 16 मतलब 16 अतिरिक्त दिन यहाँ, मतलब 17 दिन है, टोटल कितना हो गया 33। इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से आप डिवाइड करते तो कितना बचता है 5 शेष, मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। देखो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि शनिवार होगा, ठीक है, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, शनिवार इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखो, दिफू दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल में ही बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, ठीक है, दोनों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में कौन सा है, तुजू दर्रा, मणिपुर में स्थित, ठीक है, और यहाँ पर एक सिक्किम दिया गया ऑप्शन, वहां पर कौन कौन से, नाथुला और जलेपला, दोनों कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है जो वयस्क मताधिकार से संबंधित, अनुच्छेद 326, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 326, ठीक है। साथ ही देखो 324 में क्या है, चुनाव आयोग का गठन, ठीक है, तो चुनाव आयोग का गठन किसमें, 324 में है। अगला देखो, जब दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 बजे दिखाता है, 3:25, यानी कि घड़ी बना लो एक 3:25 दिखा रहा, तो इसका न्यूनतम कोण हमें ज्ञात करना, ठीक है। तो सीधा हम देखो इसका फॉर्मूला जो ट्रिक है उसमें रखते हैं 30h, ठीक है, प्लस माइनस 11/2m, इसमें हम इसको रखते हैं, देखो 30h मतलब कितना टाइम हो रहा है, 3 बजे, ठीक है। फिर हो जाएगा देखो प्लस माइनस 11/2 इंटू m कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 मिनट है, ठीक है। m h मतलब घंटा, मिनट मतलब 25, ठीक है। इसको अगर काटे तो देखो 12.5, तो अब इनको देखो आप 30 या 90 प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 137.5, ठीक है। तो 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, ठीक है, 11 का 11 और 2 13, 137। तो हमें न्यून कोण ज्ञात करना, तो हम माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा 47.5 डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, ठीक है, कौन है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ है, नैनीताल में। सर्वाधिक खुले वन कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है, और मध्यम खुले वन भी कहाँ है, पौड़ी में, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था, 1949 में, ठीक है, 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। और उस समय टिहरी नरेश कौन थे, मानवेंद्र शाह, ठीक है, मानवेंद्र शाह। स्वतंत्रता के समय भी कौन थे, मानवेंद्र शाह, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित स्थानों में दिसंबर जनवरी मास में कौन सा स्थान सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। तो जिसने इसको किया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो इसके जो आसपास का एरिया है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर को जाते रहते हैं तो यहाँ हमें ज्यादा जो ध्रुवीय एरिया यहाँ पर ठंडा हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ को ज्यादा ठंडा मिलता है। तो जो विषुवत रेखा के आसपास है सर्वाधिक गर्मी हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र आता है पूरा विषुवत रेखा और उसके आसपास का एरिया। तो इसमें देखो, यदि आप भारत की बात करें, ठीक है, ये गुजरात हो गया इस तरह से, ठीक है, आप भारत की बात करते हैं तो इसमें देखो जो जो दिए गए हैं, दिल्ली कहां पर होगा, लगभग यहाँ पर दिल्ली आएगा, इसी के पास में आ जाएगा अमृतसर, ठीक है, पंजाब में। तीसरा देखो इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो है कोलकाता आएगा यहाँ पर। चौथा चेन्नई, मतलब विषुवत रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थल कौन सा, चेन्नई, ठीक है, ये दूर है ना, देखो सबसे नजदीक कौन आएगा, चेन्नई आएगा, ठीक है, चेन्नई यहाँ पर आएगा। और भी तो चेन्नई सबसे नजदीक किसके है, विषुवत रेखा के, मतलब सर्वाधिक गर्मी कहां पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये शीतकाल में, ठीक है, दिसंबर जनवरी मार्च में। क्यों, क्योंकि देखो सूर्य क्या है, अभी सूर्य कहाँ है, इधर है, ठीक है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है, तो अभी दक्षिणायन है, ठीक है। उत्तरायणी मतलब अभी जो 22 दिसंबर के पश्चात क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होगा, ठीक है, उत्तरायण। तो अभी सूर्य दक्षिण में, तो दक्षिण में सब सर्वाधिक सूर्यताप कौन प्राप्त करेगा, चेन्नई करेगा, ठीक है। तो हमने दिसंबर का ज्ञात करना है, दिसंबर जनवरी में, तो कौन हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी सूर्य कहाँ है, दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिणायन सूर्य। तो उत्तर में, अभी उत्तर भारत में काफी छोटा दिन और लंबी लंबी रातें होती है ना, इसीलिए, ठीक है। अगला देखो, अगला है ग्रामीण उत्तराखंड में नाली शब्द का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। नाली शब्द का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, तो कई सारे बच्चों का इसमें
मैसेज आया कि सर इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देखो ऑप्शन ए जो है ना, द्रव्य की माप हेतु, केवल किसी पदार्थ के लिए कोई भी पदार्थ उसमें हो सकता है, हम केवल अनाज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि अनाज होता तो उत्तर सही रहता। क्यों? क्योंकि जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर एक आपने इस तरह का एक यंत्र पहले देखा होगा, मतलब यंत्र नहीं, इस तरह का एक उपकरण, ठीक है, इस तरह का, इसको बोलते थे नाली। एक इसी का छोटा होता है, ठीक है, इस तरह का, उसको बोलते हैं मन, ठीक है, मन और नाली। तो ये भी अनाज मापने के यंत्र हैं, ठीक है, अनाज मापने के साधन हैं। लेकिन ये अनाज की चर्चा कर रही है, ठीक है। यहाँ पर द्रव्य की बात हो रही है, द्रव्य में आते हैं पदार्थ, और पदार्थ कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो केवल अनाज की बात नहीं हो रही, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, भूमि की माप हेतु, ठीक है, भूमि की माप हेतु ऑप्शन बी इसमें सही है। बाकी देखो नाली, मन, ये भी क्या है, ये भी अनाज मापने के साधन है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए हमारा केवल ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है? देखो विश्व जल संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ठीक है, दृश्यमान बनाना, भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना इस बार की थीम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो 20 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है, और एक इसमें और दिया गया है 21 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? वानिकी दिवस, ठीक है। 21 मार्च को हम पेड़ लगाते हैं, 22 मार्च को हम जल देते हैं उसको, ठीक है, 23 मार्च को आंधी तूफान आती है। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला देखो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो 73 मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था? श्याम शाह था। वह नदी जो फूलों की घाटी से होकर बहती है कौन है? पुष्पावती नदी, ठीक है। उत्तराखंड में कौन झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है? कौन जानी जाती है? तीलू रौतेली, ठीक है। अगला देखो चंबल, केन, बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अगला देखो स्थान जहां यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को कहाँ है मुख्यालय इसका? पेरिस में, ठीक है, पेरिस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का, फ्रांस में आता है, ठीक है। और साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर, सॉरी, ठीक है, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में भारत में जो वैश्विक विरासत स्थल है, तो ये विश्व विरासत स्थल का संरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। तो भारत में वैश्विक विरासत स्थल कितने? टोटल 40, ठीक है। अमूर्त विरासत 14 है, और साथ ही रामसर साइट जो इससे अलग है, रामसर साइट वहां पर 75 है भारत में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में कौन है राज्यपाल? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, ठीक है, भारत उत्तराखंड के राज्यपाल है अभी। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी? रितु खंडूरी, जो की पहली महिला अध्यक्ष है विधानसभा की। अगला देखो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, फिर आते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है, ये लगातार पूछा जाता है किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में। सबसे नीचे कौन है? क्षोभ मंडल, इसको विक्षोभ मंडल भी बोला था, ठीक है। समताप मंडल वायुयानों की उड़ान, ठीक है, वायुयानों की उड़ान किसमें होती है? समताप मंडल में होती है। इसके अलावा यहीं पर किसमें आती है? ओजोन परत, ओजोन परत भी समताप मंडल में आती है, ठीक है, ओजोन परत भी समताप मंडल में आती है। अगर देखो मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, इस तरह से इनका क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लगातार क्वेश्चन आते हैं ओजोन परत, वायुमंडल की उड़ान और मौसम संबंधी घटनाएं लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। अगला देखो कोडम कुलम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति के लिए, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, तो किस में दिए गए? भाग 3 में हमारे नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 4 नीति निषेध तत्व है, ठीक है। भाग 5 संघ सरकार, भाग 2 नागरिकता और मूल कर्तव्य किसमें? भाग 4 का कॉम है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला किन 2 जिलों को जोड़ता है, ठीक है, किन को जोड़ता है? पौड़ी गढ़वाल और देहरादून को आपस में जोड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
पौड़ी गढ़वाल और देहरादून को किसके ऊपर निर्मित है? जो गंगा नदी है, गंगा नदी के ऊपर ही निर्मित है। ठीक है, एक और विवादित क्वेश्चन जिसमें कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, ठीक है, मतलब मैसेज आ रहे थे, तो आप लोगों ने गलत तरीके से उसको निकाला। ठीक है, देखो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है। ठीक है, उसके पश्चात अब मैं इधर अगर खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे ये भी खड़ा है, देखो मैं इधर खड़ा हूँ, तो मेरा बायां कौन होगा? मेरा बायां हाथ। तो मतलब इसका बायां कौन होगा? इसका बायां हाथ। बाएं मुड़ा और 16 मीटर चला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाएं मुड़ा और 16 मीटर चला। उसके बाद फिर अब ऐसे बायां होगा तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? ये, उसका बायां हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और कितना चला? 12 मीटर चला। अब पूछा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान, ये इसका प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? देखो एक तो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा, और कितना हो जाएगा? अब दो ये बराबर की लाइन आ रही है, आयत का इसने रूप ले ले तो आयत के आमने सामने की बजाय बराबर, तो 16 मीटर ये था तो 16 मीटर ये है। ठीक है, तो कितना दूर हो जाएगा? 16 मीटर पूर्व में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 मीटर पूर्व में होगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से वह स्थान जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। देखो श्रीनगर, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग सभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, लेकिन नंदानगर जो कि घाट है ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है। ठीक है, कौन है राज्य इसमें? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की माइनस ऋणात्मक में रही है 10 की वृद्धि दर, जबकि सर्वाधिक किसकी रही है? मेघालय की रही है। ठीक है, गोवा में क्या देखो, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? गोवा। बाकी केरल देखो, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। सबसे साक्षर जिला कौन है? केरल ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 87वां दुलहस्ती परियोजना स्थित है, किस पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखो, भारत एवं चीन के मध्य स्थित सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, 1914 में निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 में निर्धारित की गई थी। ठीक है, डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य 1886 में निर्धारित की गई थी। और शून्य रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य। ठीक है, और त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तराखंड की विभूतियां निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ठीक है, उत्तराखंड की विभूतियां किसकी रचना है? ये शक्ति प्रसाद सकलानी। ठीक है, उत्तराखंड की विभूतियां देखो, दो अलग अलग रचनाएं हैं, उत्तराखंड की विभूतियां और उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां। ठीक है, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां, ये किसकी है? भक्त दर्शन की। ठीक है, भक्त दर्शन, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियां। उत्तराखंड की विभूतियां किसकी है? शक्ति प्रसाद सकलानी। ठीक है, शक्ति प्रसाद सकलानी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शक्ति प्रसाद सकलानी की कौन सी उत्तराखंड की विभूतियां? देखो इसमें क्या हुआ है, हेमचंद्र सकलानी, इनकी कौन सी पुस्तक है? विरासतों की खोज। ठीक है, विरासतों की खोज हेमचंद्र सकलानी की। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हेमचंद्र सकलानी। इसके अलावा देखो, विरासतों की खोज के अलावा जो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, यह है डी डी शर्मा। डी डी शर्मा की कौन सी है? हिमालय के खस। हिमालय के खस। ठीक है, ये किसके? डी डी शर्मा की। ठीक है, डी डी शर्मा के हिमालय के खस, काफी अच्छी किताब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, प्रश्न नंबर है 90। पत्र जो देहरादून से प्रकाशित नहीं होता। ठीक है, कौन सा पत्र प्रकाशित नहीं होता देहरादून से? पूर्वासी। ठीक है, पूर्वासी कहां से? अल्मोड़ा से। बाकी सारे उत्तराखंड दर्शन, गढ़वाल देव और हिमवंत सारे कहां से? देहरादून से। ठीक है, अगला देखो, प्रतिवर्ष चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की समस्या का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है? भूस्खलन। भूस्खलन एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। ठीक है, अभी रोड का निर्माण हो रहा था, उससे भी काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें आती है। थोड़ी सी बारिश हो गई तो चट्टान खिसकती। ठीक है, पत्थर आने का डर रहता है, तो इसलिए भूस्खलन एक बड़ी समस्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से वह राज्य जहां बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? अचानकमार और इंद्रावती। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अचानकमार और इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, साथ ही देखो, नागरहोल भी कहाँ है? कर्नाटक में। और आंध्र प्रदेश में कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न नंबर 93। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र का, दादाजी का पुत्र। ठीक है, पुत्र मतलब पिता, का पुत्र मतलब भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? वीना से किस तरह से संबंध जाएगा? वीना से भाई के रूप में संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 94 है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस? 23 जनवरी को।
पराक्रम दिवस में आया था 23 जनवरी को, ठीक है। किसका बर्थडे है? सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है 23 जनवरी को, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो निम्नलिखित में से चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद्र, ठीक है। महेंद्र चंद्र अंतिम शासक था चंद वंश का, जो कि हवालबाग के युद्ध में, ठीक है, गोरखाओं के अगेंस्ट पराजित हो गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा देखो 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का स्थान 17वां है। तो टोटल कितने हैं? 31। रमेश कौन से है? 17वें नंबर पर, यानी कि 17वां नंबर रमेश का है। तो इसके ऊपर कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है। ये कितने हो गए? 16। 17वां रमेश का है। अगला क्या बोला? देखो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? अब यहाँ से 17वां है, तो अंत से कौन सा स्थान हमने निकालना है? 31 टोटल है, ठीक है। तो यहाँ 17, देखो 17 और 14 कितना होता है? 31। तो यहाँ 14 हो जाएंगे प्लस 1, तो 14 प्लस 1 बराबर कौन सा हो जाएगा? 15वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान है क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है, ठीक है। अगला देखो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो पहले हो जाए, ठीक है। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्त करना राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल करता है नियुक्त। इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन हटाएगा कौन? यदि हटाना है जबरदस्ती, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि जबरदस्ती हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा। अध्यक्ष और सदस्य सभी का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये भी। अगला देखो, अगला है उत्तराखंड की पुरा प्रजाति जिसमें कुमार कुमारी ग्रह नामक सामाजिक प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। किसमें थी कुमार कुमारी ग्रह? ये थी कोल जनजाति में कुमार कुमारी ग्रह नामक एक प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोल जनजाति कुमार कुमारी ग्रह। इसके अलावा देखो एक कुमार कुमारी ग्रह के समान एक युवा ग्रह प्रथा, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? रंगभंग या फिर रणबड़ नियम, ठीक है। रणबड़ नियम, ये तीनों इसी के नाम है, ठीक है। ये किसमें है? भोटिया लोगों में, ठीक है। भोटियाओं में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भोटियाओं में। युवाग्रह, रंगभंग या रणबड़ नियम, ठीक है। ये भोटियाओं में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोल जनजाति में कौन सी? कुमार कुमारी ग्रह। इसके अलावा देखो जो इसमें ऑप्शन दिया गया, देखो खसों में कौन कौन सी प्रथाएं थी? घर जमाई प्रथा थी, ठीक है। जेठू, झटेलो और टेकुआ, ठीक है। तो ये सब किसमें? खसों में। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो किरातों में कोई सामाजिक कठोरता का अभाव था, ठीक है। ऐसी कोई प्रथाएं उसमें प्रचलित नहीं थी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 100, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया था, ठीक है। कहां किया गया था नजरबंद इनको? इसके बारे में ऑप्शन ए है देखो बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी है देखो अहमदनगर किला, ऑप्शन सी है आगा खां पैलेस और ऑप्शन डी है दिल्ली में, ठीक है। तो कहां पर इनको नजरबंद किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ? प्रस्ताव पारित कब हुआ? 8 अगस्त 1942, ठीक है। शुरू कब हुआ? 9 अगस्त को, ठीक है। तो प्रस्ताव पारित हो गया मतलब शुरू हो गया, वैसे 9 अगस्त, ठीक है, 1942 शुरू हुआ। और अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है। ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इसमें महात्मा गांधी प्लस सरोजनी नायडू, ठीक है। इनको कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस, ठीक है। इनको रखा गया था आगा खां पैलेस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगातार आते हैं। देखो बांकीपुर जेल में किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद। कहां रखा गया? बांकीपुर जेल, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो अहमदनगर किले में किसको रखा गया था? ये थे जवाहरलाल नेहरू प्लस गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत, इनको कहां रखा गया था? अहमदनगर किले में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लगातार आते हैं। देखो राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? बांकीपुर जेल में। अहमदनगर किले में किसको रखा गया? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को। महात्मा गांधी को कहां रखा गया? सरोजिनी नायडू को कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में, ठीक है। प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942। शुरू कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। ऑपरेशन 0 आवर अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध चलाया था और महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, इसमें कौन सा? करो या
मरो। ठीक है, ये नारा किससे संबंध है? भारत छोड़ो आंदोलन से। और किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कई सारे इसमें नए तथ्य ज्ञात हुए होंगे। ठीक है, कई सारा आपका रिवीजन इसमें कराने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया, सारी चीजों को कवर कराने का आपको प्रयास किया गया। ठीक है, तो अगला टेस्ट बृहस्पतिवार को होगा सायं 5 बजे मेरे द्वारा आपको ग्रुप पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। और पुलिस वाले पुनः आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा एक वीडियो आज दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि परीक्षा के दौरान आप लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो उस बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको क्या क्या करना है बिल्कुल भी। ठीक है, उसको देखकर आप लोग अवश्य जाएगा, आपको जरूर उसका लाभ होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।